ये मणिपुर चक्र के बारे में हमारी बात हो रही है। अग्नि कैसे बड़ी हो, तो कैसे पता चलता है अग्नि बड़ी है कि घटी है, क्या होता है, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। आज मैं मणिपुर चक्र के बारे में ही आपसे बात करूंगा। मणिपुर चक्र के अंदर क्या शक्ति है और मणिपुर चक्र कैसे आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है और कैसे आपकी नेगेटिव एनर्जीज को रिपेल करता है। देखिए, जिसकी अग्नि मंद होगी सबसे पहले वो नेगेटिविटी में ज़रूर जाएगा, स्ट्रेस में ज़रूर जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा? उसका रीज़न है अग्नि है जोश, अग्नि है ताप। अग्नि ही है जो आपके जीवन को आगे बढ़ाती है, आपके ताप ही है जो आपको जीवंत रखे हुए है। तो वह जो प्राण शक्ति है वो व्यक्ति के अंदर जब कम होती है तो डेफिनेटली एंथुसियाज्म, जोश और इस तरह की समस्याएं, इनका कम हो जाना, इस तरह की समस्याएं आती हैं। अब उसके बाद में इवन आपका, पहले तो कहा जाता है कि अर्थली डिज़ायर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं होती ही अट्रैक्ट जो हैं वो रूट चक्रा से हैं, परंतु उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मणिपुर चक्र और रूट चक्रा, आपका जो बेस चक्रा है, वो साथ में मिलके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि के बिना आप अपने एफर्ट को कर कैसे पाओगे? तो आपके जितने भी एफर्ट हैं, चाहे वो पैसा कमाने का है, चाहे वो कुछ और पाने का है, चाहे प्रेम पाने का है, चाहे अपने आप को पूर्ण प्रतिष्ठित करने का है, चाहे जीवन में कुछ भी प्राप्त करने का है, कहीं ना कहीं मणिपुर चक्र से संबंधित है, आपकी अग्नि से संबंधित है। और उसके साथ में कपालभाति, कपालभाति जो है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पैसे को अट्रैक्ट करता है। कैसे करता है? ये वो नहीं है, वहम वाली बात नहीं है। कपालभाति डेफिनेटली आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट, आपकी एनर्जी को एनहांस करने के बाद में आपको उस स्थिति में लाता है कि आप लयबद्धता, एकात्म में अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हमारी नाभि के कारण ही होती हैं। अगर आपका पेट सही नहीं होगा तो आप कहीं भी किसी भी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान तो वहीं लगा रहेगा। और शिव सूर्योदय कहता है, क्या कहता है कि देह मध्य में वह स्वर्णिम स्थान, त्रिकोण रूपी ऊर्जा, त्रिकोण रूपी अग्नि, जहां मां दुर्गा रहती है। तो यह बात सच है कि इस ऊर्जा को अगर प्राप्त करना है, अपने धन की ऊर्जा को भी प्राप्त करना है, तो मणिपुर को आपको जागृत रखना ही पड़ेगा। समय के साथ में प्राण घट जाता है, अपान बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे सभी चक्र जो हैं वो जो है निष्क्रिय होने लगते हैं। और जब निष्क्रिय होते हैं तभी हमारे जीवन में उनसे संबंधित जो पार्टिकल्स हैं, उनसे संबंधित जो एरियाज हैं, उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित समस्याओं को हम जो है वो झेलते हैं। रूट चक्रा हो गया, स्वादिष्ठान हो गया, आपका मणिपुर हो गया, अनाहत हो गया, है ना, सब उसी एनर्जीज के कारण होता है। तो ये एनर्जी सेंटर्स अगर आपके जागृत रहेंगे तो आप डेफिनेटली सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।